ओम शांति। आज 19 दिसंबर 2025। आज के शुरू महावाक्यों में हमारे परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अब सबको जो है कयामत का समय है, सब जो है आत्माओं को जो है शरीर यहीं छोड़कर सबको अपने घर, जो हमारा भी घर है और हमारे पिता का भी घर है, शांति धाम मुक्ति धाम, वहाँ जाना है। इसलिए वहाँ जाना है तो क्या करना पड़ेगा? पवित्र बनना पड़ेगा और देही अभिमानी आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा। जितना जितना हम आत्म अभिमानी बनेंगे उतना उतना जो है हमारे अंदर जो है पवित्रता की धारणा आती जाएगी और हम जो है तैयार होते जाएंगे घर जाने के लिए। एक बाबा को ही याद करना, आत्मा समझ कर जो है आत्मा समझ कर उस परम आत्मा को याद करना है। यदि अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी तो शरीर वाली होगी और वो फ्रीक्वेंसी बाबा की फ्रीक्वेंसी आत्मा है। तो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी से जब अपना कनेक्शन लगाएंगे तो वो जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। इसलिए हमें अपने को आत्मा समझ कर जो है परमात्मा को याद करना है। तब जो है हमारी जो है अंतमति, अंत में जिसका याद का सिमरन करेंगे, बाबा का सिमरन करेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। प्रश्न है, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? उत्तर, बाबा कहते हैं, बच्चे ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। इसमें हर एक आत्मा का पार्ट नुंदा हुआ है। कुछ भी होता है नथिंग न्यू। बाप कहते हैं, बच्चे इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं है, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। बाप ये वंडरफुल राज सुनाकर जैसे अपने पार्ट को भी महत्व नहीं देते हैं। क्या है इस ड्रामा का राज? ये सब हर आत्मा का पार्ट जो है नूंदा हुआ है, अलग अलग है। हर आत्मा अपना पार्ट, अविनाशी अनादि पार्ट जो है सबके अंदर जो है नूंदा हुआ है, वो बजाती है। जो जिसके अंदर जो पार्ट है वही बजाएगी। वो कर्मों के हिसाब से होता है कि कौन सा पार्ट नूंदा हुआ है। नथिंग न्यू मतलब जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही होना है। इसमें कोई कहे कि मैं तो इस जन्म में जो है सब कुछ बढ़िया बढ़िया करा और सब कुछ बाबा को इतना याद करती हूँ, लेकिन बाबा मेरे लिए कुछ नहीं करता। लेकिन इस ड्रामा के बंधन में बाबा भी बंधायमान है। वो भी इसके बंधन, इसके ड्रामा के अकॉर्डिंग ही सब काम करता है। तो हम बाबा ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि बाबा ने हमारे लिए ये नहीं किया। बाबा ने जो कुछ किया है वो तुम्हें अभी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हो सकता है भविष्य में तुम्हें दिखाई दे। तो जो है इस तरह से बाबा कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधायमान हूँ और बाबा अपने पार्ट को भी महत्व नहीं देते हैं। गीत बजा आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चे ये गीत गा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कि कल्प बाद फिर से हमको धनवान कल्प फिर बाद फिर से हमको धनवान, हेल्दी और वेल्दी बनाने, पवित्रता सुख शांति का वर्षा देने बाप आते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं ना कि आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, जानते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमको बाप ने आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की शिक्षा दी है। बच्चे जो पढ़ते हैं वह जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला कौन है। उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। ये तो कहेंगे ही कि हम बच्चों को मालूम है ये राजधानी स्थापन हो रही है, वह डीटी किंगडम स्थापन हो रहा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पहले शूद्र से फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनना है। दुनिया में किसी को ये पता नहीं कि अभी हम शूद्र वर्ण के हैं। तुम बच्चे समझते हो ये तो सत्य बात है। बाप सत्य बनाकर सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में झूठ पाप आदि कुछ भी होता नहीं, कलयुग में है। कलयुग में अजामिल जैसे पाप आत्माएं हैं। ये समय बिल्कुल रौरव नर्क का ही है। कर्तव्य दिन प्रतिदिन रौरव नर्क दिखाई पड़ेगा। मनुष्य ऐसा कर्तव्य करे बिगड़ रहेंगे नहीं तो समझेंगे बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया बनती जा रही है। इसमें भी काम महाशत्रु है। कोई मुश्किल पवित्र शुद्ध रह सकता है। आगे जंगल फकीर लोग कहते थे ऐसा कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुमारियाँ बच्चा पैदा करेंगी। अब वह समय है। कुमार कुमारियाँ आदि सब गंध करते रहते हैं। जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। बाप समझाते ही ऐसा है। चक्र लगाया नाटक शुरू पूरा होता है। अब बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना साधारण रीति समझाते हैं। बाप कोई अपने पाठ को इतना महत्व नहीं देते हैं। ये तो मेरा पाठ है, नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष के बाद मुझे आना पड़ता है। ड्रामा में है बंधाईमान हूँ। आकर तुम बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा बताता हूँ। अंतमति सो गति, वह इस समय के लिए ही कहा जाता है। ये अंतकाल है ना। बाप युक्ति बताते हैं। सब मामे कम याद करो तो शत्रु प्रधान बन जाएंगे। बच्चे भी समझते हैं हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं। नथिंग न्यू। एक जिन्न की कहानी सुनाते हैं कि उसने कहा काम दो तो कहा थोड़े ही, तो कहा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। बाप भी कहते हैं ये खेल भी उतरने और चढ़ने का है। पतित से पावन से पतित बनना है। ये कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। बहुत सहज परंतु युद्ध कौन सा है ये ना समझने से कारण शास्त्रों में लड़ाई की बात लिख दी है। वास्तव में माया रावण पर जीत पाना तो बहुत बड़ी लड़ाई है। बच्चे कहते हैं हम घड़ी घड़ी बाप को याद करते हैं, फिर याद टूट जाती है। संगम माया दिया बुझा देती है। इस पर गुब काबली की भी कहानी है। बच्चे जीत पाते हैं। बहुत अच्छे बनते हैं कि फिर माया आकर दिया बुझा देती है। बच्चे भी कहते हैं बाबा माया के तूफान भी बहुत आते हैं।
तूफान भी अनेक प्रकार के बच्चों के पास आते हैं। कभी कभी तो ऐसा तूफान जोर से आता है कि 8-10 वर्ष के पुराने अच्छे अच्छे झाड़ के पत्ते भी गिर पड़ते हैं। बच्चे जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, अच्छे अच्छे माला के दाने के आज है नहीं। ये भी मिसाल है, गज को ग्रह ने खाया, ये है माया का दुश्मन। बाप कहते हैं इन 5 विकारों से संभाल रखते रहो, याद में रहते हो मजबूत हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो, ये शिक्षा बाप की एक ही बार मिलती है। ऐसा कभी और कोई कहेगा नहीं कि तुम आत्म अभिमानी बनो। सतयुग में भी ऐसा नहीं कहेंगे। नाम रूप देश काल सब बदल जाते हैं। कहाँ? सतयुग में। इस समय तुमको सिखलाता हूँ, अब वापस घर जाना है। तुम पहले सतो प्रधान से थे, सतो रजो तमो में तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उसमें भी नंबर 1 ये है कौन? ब्रह्मा बाबा। औरों के 83 जन्म भी हो सकते हैं। इसके लिए पूरे 84 जन्म हैं। वह पहले जो नारायण थे, इसके लिए कहते गोया सबके लिए समझ जाते हैं। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर वह नारायण बनते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना, यहाँ श्री नारायण और पिछाड़ी में प्रजापिता ब्रह्मा, पिछाड़ी में परमपिता नहीं कहेंगे। बाबा क्या कहते हैं कि नीचे राजयोग, यहाँ जो नारायण और पिछाड़ी में परमपिता और पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़ा है। नीचे राजयोग सीख रहे हैं। प्रजापिता को कभी परमपिता नहीं कहेंगे। परमपिता एक को कहा जाता है। प्रजापिता जिस इज्जत वाले प्रजापिता, फिर इनको कहा जाता है ये देहधारी हैं। वह विदेही विचित्र है। जीवित बाप को पिता कहेंगे। इनको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। जन्मदिन की परमधाम, वह परमपिता तो परमधाम में रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा परमधाम में नहीं रहेंगे। वह तो यहाँ साकारी दुनिया में हो गया। सूक्ष्म वतन में भी बैठ जाते हैं। प्रजा तो है स्थूल वतन में। प्रजापिता को भगवान नहीं कहा जाता, ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान का खेल ये न्यारा है। भगवान को कोई शरीर का पता नहीं। मनुष्य का जिस पर नाम रखते हैं उसमें सवारी है। मनुष्य का जिस पर नाम पढ़ते हैं उनसे वह न्यारा है। आत्माएं वहीं रहती हैं तो स्थूल नाम रूप से न्यारी है, परंतु आत्मा भी है ना।
साधु संत आदि सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, बाकी दुनिया के विकारों के अनुभवी तो हैं ना। छोटे बच्चे को कुछ भी पता नहीं रहता, इसलिए उसको महात्मा कहा जाता है। छोटे बच्चों को विकारों का उनको पता भी नहीं है, इसलिए विकारों का उनको पता भी नहीं रहता, इसलिए विकारों का उनको पता ही नहीं रहता, इसलिए छोटे बच्चों को पवित्र कहा जाता है। इस समय तो कोई पवित्र आत्मा हो नहीं सकती, छोटे से बड़ा होगा। फिर पाठ इस ड्रामा में नूंद है। कल बाप समझाते हैं सबका अलग अलग पाठ इस ड्रामा में नूंद है। इस चक्र में कितने शरीर लेते हैं, आत्मा को पहचाना है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। यही है सबसे वंडरफुल बात। आत्मा भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है। बना बनाया है, ऐसा नहीं कहेंगे कब से शुरू हुआ, कुदरत कहते हैं ना। आत्मा कैसी है, ये ड्रामा कैसे शुरू हुआ, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे समुद्र अथवा आकाश का अन्य अंत नहीं हो सकता, समुद्र आसमान का अंत नहीं निकाल सकते। ये विनाशी ड्रामा है। कितना वंडर लगता है। कोई बाबा वंडरफुल, जैसे ड्रामा को कहा वंडरफुल है। कभी कोई बात बता न सके। इसमें सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजाते हैं। नाटक जब बना, कहाँ पर है, नाटक जब बना, पहले तो कहेंगे बाबा बहुत थोड़ा सुनाता था। आत्मा का ज्ञान भी बाप तुमको तब सुनाते हैं जब वानप्रस्थ बनते हो, तो तुम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते रहते हो। पहले तो बाबा बहुत थोड़ा सुनाता था। वंडरफुल बातें थी, फिर भी कशिश तो थी। तो वंडरफुल बातें थी, फिर भी कशिश तो थी ना। उसने खींचा, भट्टी की भी कशिश की। शास्त्र ने फिर भी दिखाया है कि कृष्ण को शूद्रों की भी कशिश कृष्ण को कंसपुरी से निकाल ले जाते हैं।
अब तुम जानते हो बिना आदि की बातें। अब तुम जानते हो कि आदि को आदि काल नहीं होते ही नहीं। अब तुम जानते हो कल आदि तो वर्षा होते ही नहीं। गीता भागवत महाभारत का ये सब कनेक्शन रखते हैं। कितना कनेक्शन रखते हैं। है तो कुछ भी नहीं। समझते हैं कि ये दशहरा भी कोई जानते नहीं। जो भी देही अभिमानी देवी देवता ये चित्र नीचे उतरते गए। पतित बने हैं इसलिए फुर्सत भी है। पतित पावन ये सब बातें बाप ही सब बेहद समझाते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी कोई नहीं जानते। तुम सृष्टि के कोई नहीं जानते। ये सब बातें ये सब कनेक्शन रहते हैं तो कुछ भी है तो कुछ भी नहीं। समझते हैं ये दशहरा आदि परंपरा से चला आता है। समझते हैं ये दशहरा आदि परंपरा से चला आता है। जो ज़्यादा पतित बने हैं इसलिए पुकारते भी हैं, हे पतित पावनाओ। वह सब बातें या बाप ही बैठ समझाते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानता। तुम जानते हो चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। त्रिमूर्ति में लिखा हुआ है। ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार में सिद्ध अधिकार है। ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्रह्मा द्वारा स्थापन, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। विनाश भी जरूर होता है। नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। अभी तो अनेक बने रहते हैं। समझते हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। फिर जरूर वह एक धर्म चाहिए। महाभारत तो गीता से संबंध रखती है। ये सब फिरता रहता है। तुम सेकंड की बात नहीं हो सकती। एक सेकंड की बात नहीं हो सकती। मनसा तो जानते सभी। अभी तो अनेक धर्म है। समझते हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। फिर जाकर वह एक धर्म चाहिए। महाभारत भी गीता से संबंध रखती है। वह चक्र फिरता रहता है। एक सेकंड भी बंद नहीं हो सकता। ये चक्र फिरता रहता है। वह एक धर्म महाभारत भी गीता से संबंध रखती है। ये चक्र फिरता रहता है। एक सेकंड भी बंद नहीं हो सकता। कोई
नई बात नहीं है, बहुत बारी बजाया भी है, बहुत बारी रजाई दी है। जिसका पेट भरा हुआ होता है वह गंभीर रहते हैं, पेट में गंभीर रहते हैं। अंदर में समझाते हो, हमने कितना बार रजाई ली थी, कल की ही बात है। कल ही देवी देवता धर्म थे, फिर चक्र लगाया, आज हम पतित बने हैं, फिर हम गोरा बनेंगे। बल से विश्व की बादशाही लेते हैं वह लोग, बल से। बाप कहते हैं, कल्प कल्प तुम तो शक्तिशाली, तुम तो बादशाही लेते हो, जरा भी फर्क नहीं रहता। रजाई में कोई कम कोई ऊंच बनेंगे, पुरुषार्थ में हो सकता है, ये पुरुषार्थ से हो सकता है। तुम जानते हो, पहले हम बंदर से भी बदतर थे। अब बाप मंदिर लायक बना रहे हैं। जो अच्छे बच्चे हैं उनकी आत्मा रियलाइज़ करती है, बरोबर हम तो कोई काम के नहीं थे, अभी हम बस पाउंड बन रहे हैं। कल्प कल्प बाबा हमको पैनी से पाउंड बनाते हैं। कल्प पहले वाले ही इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी प्रदर्शनी आदि करते हो, नथिंग न्यू। इस समय इस द्वारा ही तुम आत्मा की नथिंग न्यू, इन द्वारा ही तुम अमरपुरी की स्थापना कर रहे हो। भक्ति मार्ग में देवियों आदि के कितने मंदिर हैं। ये सब है पुजारी पने की सामग्री। पुनर्जन्म की सामग्री कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं, दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य पॉइंट समझाते रहते हैं। आगे की ढेर पॉइंट्स तुम्हारे पास रखी हैं, वह अभी क्या करेंगे। ऐसे ही घड़ी रहती है। प्रेजेंट में तो बाप दादा नहीं ऐसी ही पड़ी रहती है। प्रेजेंट से बाप दादा को नए पॉइंट्स समझाते रहते हैं। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उसमें सारा पार्ट भरा हुआ है। ये पॉइंट कोई आगे वाली कॉपियों में थोड़ी ही होगी। ये पॉइंट्स कोई आगे वाली कॉपी में थोड़ी ही होगी। अशरीरी से थोड़ा दे। अच्छा, आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उसमें सारा पार्ट भरा हुआ है। ये पॉइंट्स कोई आने वाली कॉपियों में थोड़ी ही होगा। फिर पुराने पॉइंट्स को तुम क्या करेंगे, पिछाड़ी की रिजल्ट है, काम आती है। बाप कहते हैं, कल पहले भी तुमको ऐसे ही सुनाया था। नंबरवार पढ़ते रहते हैं, कोई सब्जेक्ट में नीचे ऊपर होते रहते हैं। व्यापार में भी गहचारी बढ़ती है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। फिर उठाकर पुरुषार्थ किया जाता है। मनुष्य दिवाला निकालते हैं, फिर धंधा आदि कर बहुत धनवान बन जाते हैं। यहाँ भी कोई विकार में गिर पड़ते हैं, फिर भी बाप कहेंगे, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, फिर से चढ़ना शुरू करना चाहिए। बाप कहते हैं, गिरे हो फिर चढ़ो,
ऐसे बहुत गिरते हैं तो फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं। बाबा मना थोड़ी ही करेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ मददगार तो बन जाएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार ही कहेंगे। बाप कहेंगे, अच्छा बच्चों, आप तृप्त हुए, बहुत गोते खाए, अब फिर से पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप तो ऐसे ही कहेंगे ना। बाबा के पास कितने आते हैं मिलने। चाहता हूँ बेहद के बाप का कहना नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे तो बाप आत्मा को कहते हैं तो तीर जरूर लगेगा। समझो, स्त्री को तीर लग जाता है तो कहेंगे कि हम तो प्रतिज्ञा करते हैं, पुरुष को नहीं लगता है। फिर आगे चल उनको भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा। फिर ऐसे भी बहुत आते हैं जिसको ब्राह्मण लोग हथियाला बांधने समय कहते हैं, ये तुम्हारा तुम्हारा गुरु ईश्वर है। यहाँ बाप कहते हैं, तुम्हारा एक ही बाप सब कुछ है, मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। सब उनको ही याद करते हैं, उस एक से ही योग लगाना है। ये देव भी नहीं अच्छी। अच्छा, मीठे सिखिल देव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सारे पॉइंट्स हैं। कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है, फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रह ऊंच पद पाना है। सेकंड पॉइंट, स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार ना कर सके। जिस विकारों से अपनी संभाल करनी है, संभाल करते रहना है। आज का बाबा का वरदान है, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस पर। सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस पर यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ, तो जो भी संकल्प करते बोलते उसमें सिर्फ कल्याण समाया हुआ होगा और नहीं। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस की लाइट से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस पूरी सर्वशक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम पे हर कदम से रास्ता दिखाने का काम करते रहते हैं। स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के समय शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। क्या स्नेह और सहयोग के साथ यदि हमें जो है स्नेह और सहयोग के स्वरूप बनना है, साथ साथ
शक्ति स्वरूप बनना है। बाबा कहते हैं राजधानी में आगे नंबर आ जाएगा। फिर जो है दिसंबर मास का व्यक्तिचार्य का सब्जेक्ट है। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज का पॉइंट है जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, ऐसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। कर्म भी करो और याद में भी रहो। जो सदा कर्म योगी की स्टेज पर रहते हैं वह सहज ही कर्मातीत हो सकते हैं। अब जब चाहे कर्म में आओ और जब चाहे न्यारा बन जाओ, ये प्रैक्टिस कार्य के बीच में करते रहो। अच्छा, ओम शांति।